नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका पीवाई क्लासेस में। पिछले क्लास में मैंने बताया था आर्टिकल का क्या यूज़ है, ए एंड द का। सो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने देखा होगा। आज हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो एग्ज़ाम में ऑलरेडी पूछे गए हैं किसी प्रीवियस एग्ज़ाम्स में। पहला क्वेश्चन है, इट इज़ ओनली आफ्टर द वॉर इज़ ओवर देन पीपल रियलाइज हाउ बैड इट वॉज। सो आपको इसमें बताना है कि एरर किस वाले पार्ट में है, फर्स्ट ए पार्ट में या बी पार्ट में, सी डी। यदि आपको लगता है कि सेंटेंस सही है तो आपका ऑप्शन होगा ई। एग्जाम्स में आपको चार पांच ऑप्शन दिया रहेगा, ए बी सी डी ई। आपको बताना, उस पर टिक लगाना होगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या एरर है। सो इट वाज ओनली आफ्टर द वॉर इज़ ओवर, मतलब सेंटेंस ये कह रहा है जब वॉर ख़त्म हुआ तब लोगों को रियलाइज़ हुआ कि इसका इम्पैक्ट कितना बुरा था, या फिर इतना इसका प्रभाव कितना बेकार था लोगों पे के ज़िंदगी पे। कहने का ये सेंस है। तो आपको मैंने बताया था कि देखिए यहाँ पे वॉर क्या है, वॉर है नाउन। और आपको मैं बताया था कि ए का यूज़ कहाँ होता है, एन का कहाँ होगा, और द का यूज़ कहाँ पे करेंगे। यहाँ पे वॉर है नाउन। नाउन क्या है वो, ये देखिए वॉर है नाउन, ठीक है। और वॉर के आगे आर्टिकल कौन सा लगा है, द का यूज़ कहाँ पे करते हैं, किसी स्पेशल केस में। स्पेशल बोले तो स्पेसिफिक केस में, जहाँ पे आपको पता हो कि हम किसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पे एक जनरल सेंस में बात की जा रही है कि किसी वॉर, कहीं पे कोई वॉर हुआ, उस वॉर के ख़त्म होने के बाद ही लोगों को पता चला कि इसका कितना बैड इम्पैक्ट था। तो किसी पर्टिकुलर वॉर की बात नहीं कर रहा है, ये जनरल सेंस में बात कर रहा है। जब ये बात जनरल सेंस में हो रहा है तो यहाँ पे द का यूज़ नहीं होगा। तो यहाँ पे एरर क्या है, एरर है ये, यहाँ पे द यूज़ नहीं होगा। इस द के जगह पे हम क्या यूज़ करेंगे, ए, आर्टिकल ए। क्योंकि ए या एन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये कॉन्सोनेंट साउंड है तो इसके आगे हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। अगर कोई वॉवेल होता तो हम उसके आगे एन लगाते। तो यहाँ पे द के जगह पे क्या होगा, ए। करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे ए। तो इट इज़ ओनली आफ्टर अ वॉर इज़ ओवर देन पीपल रियलाइज हाउ बैड इट वॉज। ये होगा इसका करेक्शन। चलिए आते हैं दूसरे सेंटेंस पे। अब दूसरा सेंटेंस है, इन साइंस द क्रेडिट गोज टू अ मैन हु कन्विंसेस द वर्ल्ड, नॉट टू द मैन whom द आइडिया फर्स्ट अकर्स। इसमें ये कह रहा है साइंस में क्रेडिट उस व्यक्ति को जाता है जो पहले लोगों को कन्विंस करता है, पूरे वो दुनिया को कन्विंस करता है, ना कि उसको जिसके पास वो आइडिया पहले आया। ये कहना चाह रहा है। तो एक बात आप बताओ मुझे, यदि कोई क्रेडिट किसके पास जाएगा, ये क्रेडिट अगर कोई काम हुआ है तो क्रेडिट किसी खास व्यक्ति को जाएगा, ना कि पूरे दुनिया को जाएगा। जैसे कि मैं अभी पढ़ा रहा हूँ तो ये क्रेडिट मेरे ऊपर आएगा, पर्टिकुलर मेरे ऊपर, ना कि पूरे फैकल्टी पे जाएगा, पीवाई क्लास के पूरे फैकल्टी पे। मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरे ऊपर आएगा ये क्रेडिट। सेम उसी वे में यहाँ पे आप देखो, मैन क्या है, नाउन है। मैन है नाउन, ठीक है। अब इसके आगे क्या लगा, आर्टिकल ए। लग सकता है ए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे किसी खास व्यक्ति की बात की जा रही है। जब खास व्यक्ति जैसे ही हुआ तो वहाँ पे हम ए का यूज़ नहीं कर सकते, ए एन का। वहाँ पे यूज़ करेंगे हम द का। तो यहाँ पे एरर इस वाले पार्ट में है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ए की जगह पे द आएगा। द क्यों आएगा, क्योंकि जब क्रेडिट किसी को मिलेगा तो कोई खास व्यक्ति होगा, वो किसी कॉमन, हर किसी को नहीं मिलेगा क्रेडिट। जो काम किया है किसी, जिसने काम किया है उसी व्यक्ति को मिलेगा क्रेडिट, इसलिए यहाँ पे द आएगा। किसी को स्पेसिफिक बनाने के लिए उसमें आर्टिकल द का यूज़ हम करते हैं। तो ये हो गया आपका करेक्शन। आइए अब क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। इन माई ओपिनियन it is not the failures that have made him lose the hurt but the lack of emotional support। अब देखिए यहाँ पे नाउन, हर्ट क्या है, नाउन है। नाउन के आगे लगा यहाँ पे द, और द आपको पता है कहाँ पे लगता है, किसी स्पेशल केस में, स्पेसिफिक केस की बात हो तो। अब आप ये बात बताइए कि हर्ट किसी आदमी को कितना होगा। यहाँ पे बात किसकी हो रही है, इन माई ओपिनियन इट इज़ नॉट ओनली द फेलियर डैट मेड हिम, मतलब किसी एक व्यक्ति की बात हो रही है। कोई अगर एक व्यक्ति है तो उसके पास दिल कितना होगा, एक ही है। जब दिल एक ही है तो उसमें द लगाने की क्या ज़रूरत है,
द नहीं लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी द कहाँ पे लगता है, जहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है उसमें से किसी एक को चुनना हो, किसी स्पेशल किसी खास को दिखाना हो, तो वहाँ पे हम द का यूज़ करते हैं। जब किसी एक व्यक्ति के पास एक ही दिल है तो उसमें द लगाने की क्या ज़रूरत है। तो यहाँ पे आपका एरर हो गया ये वाला पार्ट, यहाँ पे द नहीं लगेगा। आप इसको, ये एरर है आपका। अब आइए चौथे क्वेश्चन पे। ही सेड दैट ही फेल्ट नर्वस बिकॉज ऑफ अ फ्रेंड ऑफ हिज हैड गिवन हिम अ वेरी बैड न्यूज़। मतलब ये है, उसको उसके किसी दोस्त ने कुछ बैड न्यूज़ दिया जिसके कारण वो नर्वस फील कर रहा है। ये इसका सेंस है। और आपको मैं बताया था कि आर्टिकल कहाँ यूज़ होगा, हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो उसके आगे आर्टिकल मस्ट है। तो इस वाले सेंटेंस में आप देखिए कहाँ आर्टिकल है, सॉरी नाउन है। फ्रेंड नाउन है, इसके आगे ए लगा हुआ है, ये कोई दिक्कत नहीं, सही है। यहाँ पे कोई देखिए, यहाँ पे फ्रेंड क्या है, नाउन है, वो भी कौन सा नाउन है, सिंगुलर नाउन है, और इसका प्लूरल बन सकता है इसलिए ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। इसके आगे आर्टिकल लग गया, कोई दिक्कत नहीं है, सही है अपने आप में। इसके आगे आर्टिकल का यूज़ हुआ है तो ये अपने आप में सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आइए दूसरे पार्ट पे, एक है न्यूज़। अब देखिए न्यूज़ भी नाउन है, न्यूज़ है नाउन। अब ये सिंगुलर नाउन है या प्लूरल नाउन है ये बताइए। देखिए इसमें न्यूज़ में एस लगा हुआ है, इसका ये मतलब नहीं कि ये प्लूरल है, ये है सिंगुलर नाउन ही, बट ये फॉर्म ही वैसा है, इसको हम सिंगुलर में यूज़ करते हैं। एस लगा हुआ है, इसका ये मतलब नहीं कि ये प्लूरल है, ये सिंगुलर नाउन है। और न्यूज़ का हम प्लूरल नहीं बना सकते हैं, इसलिए ये कौन सा नाउन है, सिंगुलर अनकाउंटेबल। ये सॉरी, ये है हाँ सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। ये आपका हो गया कौन सा नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। क्यों, क्योंकि इसका हम प्लूरल नहीं बना सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन। ये मैं आपको जब नाउन पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको बताऊंगा कि कैसे पता करते हैं काउंटेबल क्या है, अनकाउंटेबल नाउन क्या है। फिलहाल के लिए इतना समझिए, जिसका प्लूरल नहीं बन सकता है वो अनकाउंटेबल नाउन है, और जिसका प्लूरल आप कर सकते हैं वो काउंटेबल नाउन है। तो न्यूज़ का प्लूरल नहीं होता है, हम नहीं बना सकते हैं, इसलिए अनकाउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल नाउन के आगे आर्टिकल का यूज़ कभी नहीं करेंगे, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। वी कैन नॉट यूज़ आर्टिकल before any uncountable noun, that is the rule that should be in your mind every time। तो अब आइए, ये रहा न्यूज़। न्यूज़ के आगे आप देखिए आर्टिकल कहाँ पे लगा है, ये देखिए न्यूज़ के बाद ए लगा है आर्टिकल। ये आर्टिकल जो है वो नाउन के लिए है, ना कि वेरी और बैड के लिए है। अब जो न्यूज़ है वो नाउन है, नाउन का विशेषता क्या बता रहा है, बैड, अच्छा या खराब। इसका मतलब ये क्या था हमारा, ये हमारा एडजेक्टिव था, क्योंकि जो न्यूज़ है उसके बारे में ये बता रहा है हमें कि वो कैसा था। जो नाउन की विशेषता बतलाता है वो क्या है, उसको क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। तो ये एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव था। वेरी क्या है, ये एडवर्ब है। ये सब हम पढ़ेंगे जब ये टॉपिक जब स्टार्ट करेंगे उस टाइम डिटेल में, फिलहाल के लिए इतना जानिए आप कि ये एडवर्ब है, ठीक है। तो अब ये जो आर्टिकल ए आया है वो किसके लिए था, वो न्यूज़ के लिए आया है। उसके बीच में वो उसकी विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव, एडवर्ब कुछ भी आ सकता है, लेकिन ये ए जो था वो न्यूज़ के लिए था। तो अब जब ये न्यूज़ अनकाउंटेबल नाउन है तो अनकाउंटेबल नाउन के आगे आर्टिकल का यूज़ नहीं कर सकते हैं ए और एन, किसी भी केस में ये रूल है। तो ये आपका एरर हो गया, यहाँ पे ए नहीं आएगा, ये आपका एरर है, ठीक है। अब आइए पांचवें क्वेश्चन पे। ही इज़ द बेस्ट आर्टिस्ट ऑफ ऑल द टाइम बट अनफॉर्चुनेटली लिस्ट रिकॉग्नाइज्ड। मतलब ये है कि वो अपने समय का या फिर इस दौर का सबसे बढ़िया सिंगर है, आर्टिस्ट मतलब वो कलाकार है, बट उसको अनफॉर्चुनेट, दुर्भाग्यपूर्ण, उसको रिकॉग्नाइज मतलब उसको वो पहचान नहीं मिल पाया, ये कहना चाह रहा है। तो आप यहाँ पे देखेंगे जो ये लिस्ट वर्ड है, ये जो लिस्ट है, ये जो लिस्ट वर्ड है ये है सुपरलेटिव डिग्री। ये कौन सा है, सुपरलेटिव डिग्री। ये है सुपरलेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम द का यूज़ करते हैं, ये एक रूल है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम द को लगाएंगे इसके आगे। तो आप जो है यहाँ पे कैसे करें, ओके
चलिए, यहाँ पे आपको क्या यूज़ करना है, द। इसको मैं बॉक्स में लिख देता हूँ, समझ रहेगा, अच्छा आएगा। यहाँ पे लिस्ट से पहले क्या यूज़ करना है हमको, द यूज़ करना है। क्यों? क्योंकि ये सुपरलेटिव डिग्री है और रूल है, सुपरलेटिव डिग्री के आगे हमेशा द लगता है, ठीक है। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, ही इज़ द आर्टिस्ट, ही इज़ द बेस्ट आर्टिस्ट ऑफ ऑल द टाइम बट अनफॉर्चुनेटली द लिस्ट रिकग्नाइज्ड। मतलब उसको रिकग्नाइज नहीं किया गया, ऑल्दो ही वॉज वेरी गुड आर्टिस्ट बट ही डिडंट गेट द रिकग्नाइजेशन। सो इसका ये मतलब है, ठीक है। जैसे बेस्ट देखो आप, बेस्ट भी क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, तो बेस्ट के आगे क्या लगा, द लगा यहाँ पे, चलेगा ये सही है। बट यहाँ पे ये सुपरलेटिव डिग्री था, यहाँ पे द का यूज़ नहीं था, तो ये इसमें गलत था, तो हमने द लगा दिया। चलिए आज के लिए इतना ही, बाद बाकी फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक पे। थैंक यू।